हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आज हम 2023 का सीडीपी का पार्ट सोल्यूशन एचटेट के लिए सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्या है, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी। तो किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी, विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर स्पेशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस। तो कौन सी होगी इनके लिए, इनफॉर्मल, स्पेशल, इंक्लूसिव, रिलीजियस। तो कौन सी होगी, तो इंक्लूसिव, ठीक है, समावेशी शिक्षा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग एडोलेसेंस अंडर एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अब एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी, साइको सोशल। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, तो कौन सा उसने सही बताया है। अहम एक धनात्मक मनोविज्ञान सामाजिक पहलू है या ऋणात्मक है। तो उसने एक ही बताया, देखो उसने बताया कि जो किशोर अवस्था उसमें तो अहम ही एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है, उसके रूप में उसने उसको डिफाइन किया है। ठीक है, और बाकी देखो सब अहम एक ऋणात्मक नहीं, इसके बारे में नहीं बोला। तटस्थ के बारे में तो वो बिल्कुल ही नहीं बोलता कि वो एक न्यूट्रल है। अहम पहचान कोई मनोसामाजिक पहलू नहीं है। पहचान एक मनोसामाजिक पहलू तो है, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जा सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट सीन इन ए क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड में क्या नहीं देखा जाता, अब सारे चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग तो देखते हैं, वो जो बॉक्स के बाहर की तरफ सारी थिंकिंग ऐसे होती है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, और अति जिज्ञासा, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी भी होती है, हाई इमेजिनेशंस या कन्वेंशनल थॉट्स। तो क्या नहीं देखते, कन्वेंशनल थॉट्स, परंपरागत पुराने रूढ़िवादी विचार उसमें नहीं देखे जाते। ठीक है, कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। तो कौन सी नहीं डालती, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास या पूर्वाग्रहों का विकास। यही ये सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास, ये सकारात्मक पहलू नहीं, नकारात्मक पहलू है। ठीक है, तो कौन सा है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रेजुडाइज। ठीक है, वाइगोत्स्की का ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र, किसको संदर्भित करता है। तो वो किसको करता है, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, कि एक व्यक्ति है उसका साथ दे दे। अगर बच्चे का लेवल यहाँ तक है, अगर बच्चे का लेवल यहाँ तक है, सेंटर से यहाँ तक है, तो वो कहाँ तक जा सकता है, अगर कोई उसको ज्ञानी व्यक्ति दे दे तो ये यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, यही है व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता तो उसका कारण जानने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं। इफ ए लर्नर डज नॉट अचीव द एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस, व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज डन टू फाइंड आउट द रीजन। तो रीजन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तो हम करते हैं डायग्नोस्ड। जैसे डॉक्टर हमारा पहले बीमारी देखता है, देन ही हमें रेमेडी देता है। तो इसी प्रकार पहले हम उसको डायग्नोज करेंगे, फिर रेमेडी देंगे। ओके, तो हम उसको रेमेडी देंगे डायग्नोज करने के बाद। ओके, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों का ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। ये किससे, कौन सी शिक्षा, कौन सी नीति और कौन से, या एनसीएफ वगैरह से है। तो ये एनसीएफ 2005 ने बोली थी कि सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि बच्चे का बहिष्कार न हो ये भी देखना है। ठीक है, वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, विच टाइप ऑफ चेंज अकर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अकर, शरीर के आकार में, अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने लक्षण भी विलोप हो जाते हैं और नए अधिग्रहण होते हैं। तो इसका आंसर क्या होएगा, इसका आंसर होएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा के कथन पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता। कौन सा नहीं करता, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। आंसर तो यही है, क्षीण थोड़ी करती है, उसको बढ़ाती है। मोटिवेशन इम्पेयर्स लर्निंग बिहेवियर, नो 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 नो, वो तो उसको बढ़ाती है। तो यही है, मोटिवेशन मेक लर्निंग बिहेवियर सेलेक्टिव, यस। इमर्जाइंग लर्निंग बिहेवियर, प्रोवाइड डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ, यस, डायरेक्शन भी देती है। ये सब तीनों ठीक है। ओके, तो आंसर कौन सा हुआ, तो आंसर हुआ ये वाला। ठीक है, फर्स्ट। ओके, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में नैतिकता की अवस्थाओं को उनके सतर से सुमेलित कीजिए। अंत्य व्यक्तिक संबंध, तो कौन से में होंगे, उसने क्या क्या दिया था,
उसने 3 लेवल्स दिए थे और कितनी स्टेजेस थी उनमें, 2-2 पार्ट्स थे लेवल्स के, तो 6 स्टेजेस थी, ठीक है। कितनी थी? 6 स्टेजेस थी। तो कौन सा था लॉरेंस कोलबर्ग का? एक तो थी लेवल्स, तो 3 थे, स्टेज 6 थी। प्री कन्वेंशनल, इसमें 2 थे, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और दूसरा क्या था? इंडिविजुअलाइज एंड एक्सचेंज, वस्तु विनिमय। तो ये क्या है? अच्छे व्यक्ति की, ये पहले की दूसरी स्टेज थी, जो संबंध गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला था, जिसमें इसने बोला था कि बच्चा व्यवहार करेगा, कैसे करेगा? गुड गर्ल एंड गुड बॉय जैसा, ठीक है। तो अब ये देखो, व्यक्ति विनिमय वाला कौन सी थी? ये फर्स्ट अवस्था, ये है फर्स्ट अवस्था, ठीक है। सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक नियम लेवल तीसरा स्टेज, ये दोनों सी और डी दोनों इसमें है। तो ये अच्छे गुड गर्ल गुड बॉय सेकंड वाले में, ठीक है। किसमें आया? गुड गर्ल और गुड बॉय सेकंड वाले में, ओके। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ ए का 2, डी का ए का 2, बी का फर्स्ट। तो कौन सा हुआ हम देख लेते हैं। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, ये वाला फोर्थ, ओके। तो इसने क्या दिया था? कन्वेंशनल में दिया था अच्छे संबंध, और दूसरे में लॉ एंड ऑर्डर, कि वो बच्चा मानता है, जो 10 से 13 साल थी, और जो पोस्ट कन्वेंशनल है वो 13 प्लस टिल डेथ तक थी। तो उसमें क्या था? सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक भौमिक सिद्धांत, ठीक है। इसने इसी तरह मोरल डिलेमा शब्द भी यूज किया है, कोलबर्ग ने क्या किया है? मोरल डिलेमा, ठीक है। दुविधा में पड़ जाता है, वो हिंज वाली थ्योरी देखी थी ना, जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य से अपने आप ही सीख लेता है, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंटल लर्निंग। क्या बोलते हैं? प्रासंगिक सीखना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा? ये सार्वभौमिक होते हैं, बायोलॉजिकल जो होते हैं, जन्मजात होते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, ये व्यक्ति की संस्थिति से संबंधित नहीं होते। तो बायोलॉजिकल तो सार्वभौमिक होते हैं, भूख प्यास, तो ये जन्मजात भी होते हैं। तो क्या आएगा? दे आर नॉट रिलेटेड, ये रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आंसर होएगा फोर्थ, ओके। आ गए, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आधार है? तो कौन सी हैं? लिखित है, मौखिक है, बिहेवियरल है और प्रैक्टिकल है, सब है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, फोर्थ, ठीक है। ABCDE सब आएगा इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। यस, बोथ आर करेक्ट। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकता, यही आंसर है, क्योंकि कर सकता है। जो आर्मी बीटा टेस्ट है वो अशिक्षित व्यक्तियों के लिए तो है ही। तो इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी, देखो एक क्वेश्चन तुम्हें यहीं से मिल गया कि 3 डायमेंशन, ये किसने दिया? बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है, ठीक है। उसमें क्या बताया है? ये 4-4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है। ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो अब निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बालक केंद्रित शिक्षा, जो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, उससे रिलेटेड कौन सा नहीं पूछा है? नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सिंगल लर्निंग पाथवे, एकल शिक्षण मार्ग, क्योंकि ये इसीलिए नहीं है क्योंकि एकल थोड़ी होएगा, डायमेंशियल, मल्टीपल, ठीक है। बेंडूरा के अनुसार पर शैक्षणिक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन या कंजक्चुअल। तो कौन सी नहीं है? कौन सी दी थी इसने भी दी थी हमें, हमें दी थी 4, अटेंशन, रिटेंशन, और इसके बाद इनके बीच में आएगा, मतलब 4 लाइन में थी, तो प्रोडक्शन, DUCTIO, एंड प्रोडक्शन, देन मोटिवेशन, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलो मैं इनको इरेज करके बता देती हूँ। तो इसका आंसर होगा दिस वन, ठीक है। इसका आंसर होगा संयोजनात्मक, ठीक है। तो क्या है? अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। कभी कभी इनका ये भी पूछ लेते हैं सीक्वेंस, ओके। बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देख कर दोहरा कर वही व्यवहार सीख लेता तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मॉडलिंग। क्या कहते हैं? मॉडलिंग, ठीक है। स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है? आप देखो, एक क्वेश्चन मिल गया हमें। स्टर्नबर्ग ने कौन सा दिया था?
ट्राई की थ्योरी, ठीक है। कौन सा त्रितंत्र सिद्धांत, तो उसमें मेटा है, एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंस है, ये नहीं है, नॉलेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये वाला नहीं है। ओके, एक्सपेरिमेंटल वाला तो होगा। चलते हैं। एक अधिगम नियोक्ता जो अंकगणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करता है, एक अधिगम नियोक्ता जो अंकगणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करता है, किसको पूछा, मैथ में, तो क्या होगा, डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं होंगी, तो कौन सी होंगी, तो कैसे याद कर सकते हैं, ओए एनल, अभी रुको रुको, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनेशियल, ठीक है, ये वाली। इसने लेटेंसी में वही बताया है ना कि एक लड़का पिता की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक लड़की पिता की तरफ होती है, एक लड़का माता की तरफ होता है, लड़की अट्रैक्ट होती है तो लेटेंसी, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रा, और लड़का होता है तो ओडिपस, ठीक है। पेवलोव के सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सब सीखने में सबसे प्रभावित होगा, तो कौन सा होगा, समकालिक, तो कौन सा होगा, समकालिक। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामयिकरण की क्षमता विकसित होती है, इसने बता ही दिया। कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो किस में होगी, फॉर्मल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं जानी जाती, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, तो कौन सा नहीं होगा, रेमेडियल टीचिंग, क्योंकि वो तो इतने ही सबसे पहले ही वो प्रतिभाशाली है तो उनको रेमेडी की क्या ही जरूरत होगी, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, जिसमें एक्सेलरेशन आता है, तो क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये वाला। ओके, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, पृथकीकरण का सिद्धांत, यही नहीं है। समावेशन का, पृथकीकरण का, सेग्रेशन का थोड़ी होएगा, और प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन का भी होगा, विविधता का जश्न मनाने का भी होगा, शिक्षा के अधिकार का भी होगा, ठीक है। डाइवर्सिटी का तो 100% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता, व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो हम बड़ा समूह नहीं बनाएंगे ना विद्यार्थियों का जब व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरी करने में शैक्षिक संस्थाओं की क्या भूमिका, नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है। ओके, क्या पूछा है, नहीं है। तो हम चले, बिना भेदभाव के स्कूल में परिवेश, सुलभ सुविधाएं प्रदान करना, उनकी विशिष्ट पहचान रखना, मुख्य धारा से बाहर नहीं रख सकते हम किसी को भी, इसीलिए तो इंक्लूसिव शिक्षा आई थी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है, विकास परिपक्व एवं अधिगम का उत्पाद है, प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास गंभीर होता, नहीं 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 नहीं, यही मिस्टेक है। प्रारंभिक विकास गंभीर होता है बाद के विकास से, ठीक है, बाद का नहीं होता। विकास सिर से पैर होता है, बिल्कुल ठीक, केंद्र से छोर होता है, बिल्कुल ठीक। ये जो सिर से पैर होता है और केंद्र से छोर होता है, इसको तो प्रोक्सीमोडल, और सिर से पैर सेफेलोकोडल, ठीक है। समावेशी शिक्षा के त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा, ग्रिफिथ, कूपर और रिंग लॉबन, ठीक है, इनके द्वारा, लॉबेन। सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना, सामाजिकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, हरलोग के द्वारा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, थैंक यू सो मच।